नमस्कार, आपका स्वागत है संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत कहाँ से आई? आप रेगिस्तान को देखोगे तो आपको चारों ओर सिर्फ रेत ही दिखाई देगी। वैसे ऐसा भी नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही हो, पथरीले और बर्फीले रेगिस्तान भी होते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इनका ज़्यादातर हिस्सा रेतीला ही होता है। लेकिन रेगिस्तान में इतनी रेत कहाँ से आई? क्या रेगिस्तान में वनस्पति उगाई जा सकती हैं? रेगिस्तान रात में ठंडे और दिन में इतने गर्म क्यों होते हैं? और क्या रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल मकान बनाने में किया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, रेगिस्तान शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब बेकार या उजाड़ पड़ी जमीन है। रेगिस्तान में पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि रेगिस्तान में दिन बेहद गर्म और रात काफ़ी ठंडी होती है। तो अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्मी से बहुत ज़्यादा सर्दी में या किसी भी वस्तु के तापमान में लगातार बदलाव होता रहता है तो वह झड़ने लगती है या उसके जो कण होते हैं वह बिखरने लगते हैं। जैसे अगर किसी रेगिस्तान में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं तो वो दिन के समय काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और रात के समय काफ़ी ठंडी हो जाती हैं और इनके तापमान में बदलाव काफ़ी कम समय में होता है। इसी वजह से इन चट्टानों के कण झड़ने लगते हैं और रेत में बदल जाते हैं। इसी के साथ ही रेगिस्तान में जो हवा चलती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा घर्षण पैदा होता है। तो इस कारण से भी रेगिस्तान में जो भी चीज़ होती हैं वो धीरे धीरे टूटती रहती हैं और रेत में तब्दील हो जाती हैं। यही वजह है कि रेगिस्तान में इतनी सारी रेत है। अब जानते हैं कि रेगिस्तान दिन में गर्म और रात में इतने ठंडे क्यों होते हैं। दोस्तों, जो चीज़ जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। जैसे आप आग पर पानी को गर्म करते हैं तो उसे गर्म होने में थोड़ा समय लगता है और जब उसे रख देते हैं तो वह ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। जबकि स्टील का बर्तन जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रेगिस्तान की रेत दिन के समय उतनी जल्दी गर्म होती हैं, यानी जल्दी उष्मा या हीट को अवशोषित करती हैं। रात के समय वह उतनी ही जल्दी उसे निकाल भी देती हैं और ठंडी हो जाती हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल क्या मकान बनाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, रेगिस्तान की रेत का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के काम में या घर बनाने में नहीं किया जा सकता है और इसके पीछे कुछ खास वजह हैं। जैसे कि निर्माण कार्य में मोटी, बारीक और मध्यम रेत का इस्तेमाल होता है। लेकिन रेगिस्तान की रेत निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बारीक रेत से भी बारीक होती है, जिस कारण ये निर्माण कार्य के लिए सही नहीं होती है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि नंदी से जो रेत हमें मिलती है वो धुली हुई, बिना धूल मिट्टी की और खुरदरी होती हैं। इस वजह से ये आपस में सीमेंट और दूसरी चीज़ों को मजबूती प्रदान करती हैं। जबकि रेगिस्तान की रेत चिकनी, बारीक और गोल होती हैं, जिससे ये निर्माण सामग्री को पकड़ कर नहीं रख पाती हैं। इसलिए भी ये इन सब कामों के लिए सही नहीं होती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी से भरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।